एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम कलर कार्ड ऐड करेंगे और ऑरेकल कार्ड ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अगर आप पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, तब भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, रीडिंग बुक कर सकते हो। रीडिंग परचेज करने के लिए आपको रेकमेंड करूँगी कि आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी सर्विसेज जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ वो चेक कर लो। प्राइसेस सारी मेंशन है कि कौन सी सर्विस के कितने चार्जेस हैं। अगर आप रेडी हो पे करने के लिए, अगर आप पे कर सकते हो उन सर्विसेज के लिए, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि मैं कोई भी सर्विस फ्री ऑफर नहीं करती, ना ही मैं डिस्काउंट्स ऑफर करती हूँ। अगर आप परचेज करना चाहते हो रीडिंग, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। और इसके अलावा अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन वो इंग्लिश में होती हैं। सो अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इंग्लिश, तो आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि एरीज के लिए पहले 2 हफ्ते अगस्त के कैसे रहेंगे। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेयर ऑफ वेड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लेंगे हम, एट ऑफ कप्स, एक और किंग ऑफ कप्स। Underneath the deck you do have 6 of Pentacles. आपका फोकस इस जब आप ये महीने के अंदर एंटर हो रहे हो, तो आपका फोकस काफ़ी हद तक आपके खुद के ऊपर होगा, जहाँ पे आप अपने लिए अपनी लाइफ में जो भी आप अपने लिए करना चाहते हो वो आप कर रहे होगे, प्लान कर रहे होगे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होगे, अपना कॉन्फिडेंस जिन चीज़ों से आप अपना कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में काम कर रहे होगे। चाहे वो जॉब है, चाहे वो अपने लुक्स के ऊपर काम करना है, चाहे वो अपने पैशन को परस्यू करना है, जो भी चीज़ें जो आपको खुशी दें दिल से, आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होगे। एज यू स्टार्ट ऑफ द मंथ आपका सारा फोकस खुद के ऊपर होगा। जहाँ पे बात आती है आपकी लव लाइफ की, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक आपका फोकस नहीं होगा। और आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइट नाउ आपका पैशन, आपका खुद का खुद की स्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप अभी बाकी चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पे आप सेकेंड वीक में एंटर होगे, वहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान वापस आएगा जिससे आप ऑलरेडी दूर जा चुके हो। वो हो सकता है उस इंसान का और आपका जो पास्ट था उसमें आपने या तो उनसे दूरी इख्तियार की या उन्होंने आपसे दूरी इख्तियार की, क्योंकि दोनों में से कोई एक शख्स जो है वो रिलेशनशिप को आगे लेके चलने के लिए रेडी नहीं था। और अब जो है सिचुएशन वो बदल चुकी है। अब वो जो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, तो वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये उनके एंड से ही होगा, जिन्होंने आई डोंट नो, हो सकता है कि मूव ऑन आपने किया हो, क्योंकि वो आपको वो सब नहीं देने के लिए रेडी थे जो कि आप डिमांड कर रहे थे। रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, शायद वो रेडी नहीं थे, इसलिए आपका फोकस काफ़ी हद तक आपके खुद के ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी ये इंसान है, पास्ट का पर्सन है आपकी लाइफ में जो वापस आएगा, और ये वो इंसान है, या तो इसने आपको पुश किया कि आप इनसे दूर चले जाओ, या आपने खुद डिसाइड किया कि नहीं मुझे अपने लाइफ का जो है टाइम वेस्ट नहीं करना इस इंसान के साथ रहते हुए, क्योंकि ये रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था या दे रही थी। तो आपने डिसाइड किया या इन्होंने डिसाइड किया, लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। और ये इंसान मुझे लग रहा है अब आपकी लाइफ में वापस आएगा सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में। और इस दफ़ा ये इंसान आपको
वो सब देने के लिए रेडी है जो कि आप शायद इनसे पहले डिमांड कर रहे थे। पहले आप इनका टाइम डिमांड करते थे, पहले आप इनसे इनको चाहते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन तब इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या आपको वैल्यू नहीं किया। अब आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली बदल चुकी है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो, चाहे जॉब है, स्टडी है, पैशन फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में खुश हो। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपने ऊपर भी काम किया है, अपनी हीलिंग के ऊपर, अपने आप को स्टेबल करने में, फाइनेंशली, मेंटली, फिज़िकली। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक जो है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो उनके बगैर भी। लेकिन अब वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जिसके लिए उनको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्शन से प्रूव करना पड़ेगा कि वो डिज़र्व करते हैं आपको उनकी लाइफ में वापस। अगर तो वो ये कर पाते हैं तो तब आप उनको टाइम दोगे, वरना मुझे नहीं लगता कि चांसेस हैं कि रिकनसाइल आप करो इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। हाँ, ये इंसान वापस ज़रूर आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन क्या आप इनको वो टाइम दोगे, क्या आप इनको वो चांस दोगे, वो मुझे नहीं लग रहा। अभी एटलीस्ट पहले 2 हफ्तों में ऐसा कुछ नहीं होगा। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है, आपके लिए क्या आने वाला है पहले 2 हफ्तों में। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टेड इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपका फोकस आपका करियर, आपका फाइनेंसेस होंगे, और आप लव लाइफ को, जैसे मैंने कहा, आपका ये फोकस है ही नहीं। और अगर ये इंसान वापस भी आता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान का फोकस इनका काम और करियर हो पहले, जिसकी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो करना था वो कर लिया और अब वो वापस आ रहे हैं। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में इस हद तक बिजी हो कि आप इनको चांस नहीं देना चाह रहे। मुझे ऐसा लग रहा है इन 2 हफ्तों में एटलीस्ट आप इनको चांस नहीं दोगे, आप इनसे वो सब करवाओगे जो कि इट्स नॉट लाइक कि रिवेंज ले रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि एक रिवेंज वाली फीलिंग हो, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आप अपनी लाइफ में इतना मस्त हो, इतना खुश हो कि आपको एक एक्स्ट्रा लग रहा है वो इंसान। मतलब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको अब आपकी ज़रूरत है फॉर श्योर। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा पहले 2 हफ्तों में। जेड, टेक एक्शन, नंबर 32। ये शेड ऑफ ग्रीन आपके लिए बहुत लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। मुझे लगता है कि ये इंसान जब आपके पास वापस आएगा ना, तो आप इनसे डिमांड करोगे कि आप वर्ड्स पे बिलीव नहीं करते, आप एक्शंस पे बिलीव करते हो, और यू आर गोइंग टू मेक देम टेक द एक्शंस टूवर्ड्स। इट्स मोर लाइक आप उनको बोलोगे कि आप अगर वो आपका प्यार चाहते हैं तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो वर्दी हैं आपके प्यार और आपकी अटेंशन के, जो कि अभी आपको नहीं लगेगा कि ये है ऐसा कुछ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए वापस आया है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इन एक्चुअलिटी मुझे लग रहा है कि ही या शी हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू इस टाइम पे, लेकिन आप उनको टेस्ट करोगे, उनकी पेशेंस को टेस्ट करोगे, आप उनके प्यार को टेस्ट करोगे, उनकी फीलिंग्स को टेस्ट करोगे, आप देखोगे और फिर डिसाइड करोगे कि क्या आपको इनको अपनी लाइफ में एक और चांस देना है या नहीं। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड देन वी आर डन। My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. आप इनको सिर्फ तभी टाइम दोगे या चांस दोगे जब आपको लगेगा कि ये डिज़र्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को क्लोज कर दोगे इनके लिए, लेकिन हाँ, आप उस टाइम का वेट करोगे कि प्रूव करें अपने आप को, अपने प्यार को, तभी आप इनको फॉरगिव करते हुए इनको चांस दोगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपके साथ मैच की हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। या अगर ईजी पैसे से पाकिस्तान में रहते हुए अगर रीडिंग परचेज करना चाहते हो तो ईजी पैसा से भी पेमेंट कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।